नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। विकसित भारत संकल्प यात्रा शानदार सफलता के साथ जारी है। देश भर में चल रही इस यात्रा में लोग उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं और इस यात्रा का मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना। इसमें बड़ी तादाद में लगातार आमजन और लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही वो संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। शुरुआत करते हैं नवी मुंबई में विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। मेरा लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। हमारी बहनों बेटियों ने तो ये सबसे अधिक अनुभव किया है। गांव या शहर, साफ सफाई से लेकर पढ़ाई, दवाई और कमाई, हर योजना सबसे अधिक लाभ हमारी माताओं बहनों को हुआ है। पीएम जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाई दी जा रही। मोदी की गारंटी गरीब परिवार की बहनों को पक्का घर देने की है। जिन्हें पहले किसी ने नहीं पूछा, उन्हें पहली बार मोदी ने पूछा है, उन्हें बैंकों से मदद दिलवाई। पीएम स्वनिधि योजना से यहां मुंबई के भी हजारों रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों को फायदा हुआ है। हमारी सरकार महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मदद दे रही है। बीते कुछ सालों में हमने बहनों को लखपति दीदियां बनाई है और अब मेरा संकल्प है आने वाले सालों में 2 करोड़, यह आंकड़ा सुनकर के कुछ लोग चौंक जाते हैं, 2 करोड़ महिलाओं को मैं लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहा हूं। साथ ही बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 13 करोड़ से अधिक जन भागीदारी हो चुकी है। देश भर के 8,173 शहरी इलाकों में और 2,02,036 ग्राम पंचायतों में आईसी यानी सूचना, शिक्षा और संचार वैन पहुंच चुकी है। इस दौरान देश भर में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में ये चौंका देने वाली संख्या विकसित भारत के साझा दृष्टिकोण के साथ देश भर के लोगों को एकजुट करने की दिशा में बड़ी सफलता है। और आइए अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में देखते हैं खबरें उत्तर भारत से। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जन भागीदारी के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर बना हुआ है। जन जन तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से बहराइच जिले के सदर तहसील में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी की शुरुआत हुई। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का जायजा लेने त्रिपुरा से पत्रकारों का एक दल सोनभद्र पहुंचा। बहराइच में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी की शुरुआत हुई, जो 19 जनवरी तक चलेगी। बहराइच के शहीद पार्क और गुलाम अलीपुरा के गेंदघर में लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही यहाँ मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई गई। तमाम योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया और योजनाओं से संबंधित सामग्री का वितरण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें सभी विभागों के स्टॉल लगे हैं, लाभार्थी बुलाए गए हैं और साथ ही जन सामान्य भी हमारे यहाँ उपस्थित है, जो कि सभी जो योजनाएं चल रही हैं सरकार के द्वारा इसके बारे में जानकारी भी लेकर उनसे लाभान्वित भी हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को हम सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुँचा पाए, यह हम सबका संकल्प है और उद्देश्य भी। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। मोदी जी की वजह से मुझे निःशुल्क गैस चूल्हा प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मोदी जी का बहुत धन्यवाद। गर्भवती महिलाओं के ऊपर बहुत सुविधाएं दी हैं और 5,000 रुपये मिले हैं। मेरे परिवार में 6 लोग हैं, सबका कार्ड, गोल्डन कार्ड मेरा बन गया है। इसके लिए योगी जी का और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। वहीं सोनभद्र जिले के रेणुकूट नगर पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अधिकारियों के साथ त्रिपुरा से आए पत्रकारों की टीम ने शिरकत किया। पत्रकारों के इस दल का स्वागत कर जिले में चल रहे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
शहरी क्षेत्र में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी उसका आज उन लोगों ने निरीक्षण किया। साथ में इस दौरान उन लोगों ने लाभार्थियों से बातचीत की। त्रिपुरा से आए पत्रकारों ने लाभार्थियों से बात करते हुए उनके जीवन में आए बदलाव को सुनकर प्रसन्नता जाहिर की और कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन की सराहना भी की। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम लोग यहाँ पर आए सोनभद्र में, और यहाँ पर पहले हम लोग एक प्रोग्राम अटेंड किए। वहाँ पर देखे जो लोकल लोग थे, यहाँ की जो बेनिफिशियरीज थे, उन लोगों से हम लोग बात किए। वो लोग बेहद खुश है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, उन लोगों को बहुत सुविधाएं मिले। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी और उज्ज्वला के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। यात्रा का उद्देश्य जन सामान्य के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार और जागरूकता पैदा करना है। वंचितों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। वहीं लाभार्थी अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहे हैं। भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव पहुंचकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी कड़ी में सूचना, शिक्षा और संचार वैन जब राजनांदगांव के गठुला पहुंची तो ग्रामीणों में गजब का उत्साह देखा गया। वैन का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। विकसित भारत यात्रा में सभी विभाग इकट्ठे होते हैं। अपने अपने विभाग की केंद्र शासित सारी योजनाओं का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और लाभार्थियों को डायरेक्ट उनसे लाभ लिया जा रहा है। आवेदन आते हैं, उनका निराकरण करते हैं। स्पॉट पे भी हो जाते हैं, कुछ बचते हैं तो ऑफिस में जाके वहाँ से निराकरण करवाते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं से महिला पुरुष सभी को लाभ मिल रहा है। मातृत्व वंदना योजना की लाभार्थियों ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें तब मिला जब सबसे अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत थी। जब गर्भवती रही हूँ तो आंगनबाड़ी में गई हूँ, आंगनबाड़ी में पंजीयन करा हूँ। पंजीयन करा के मैं वहाँ खाना खाए भी जात रहा हूँ। बाद आंगनबाड़ी वाला मैडम मातृत्व वंदना के फार्म भरी से भी ओकर से मोर 5,000 मिली से। मातृत्व वंदन योजना के तहत 5,000 रुपया मिली से, जेकर से मैं हम वो लिए और मोर बच्चा के लिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छा उपयोग करे हो। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देते हो। इसी तरह उज्ज्वला गैस की लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें लकड़ी, कंडे और धुआं से छुटकारा मिला है और वे झटपट भोजन पका लेती हैं। मैं पहले लकड़ी छेना में बनाते रहे हूँ खाना, ओकर से आँख में धुआं, आँख में भी दर्द होए और खाना बनाने में भी लेट होत रही से। अब उज्ज्वला गैस से मैं जल्दी खाना बना भी लेता हूँ और कुछ काम रहते वो भी कर लेता हूँ। मोला उज्ज्वला योजना के लाभ मिली से ओकर से मैं खाना जल्दी बना लेता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के गांव-गांव पहुंचने से जहां लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल रही है, वहीं छूटे हुए पात्रों को लाभ मिलने से उनके चेहरे पर खुशहाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं छत्तीसगढ़ के जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दतरेंगा पंचायत में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची, जहां केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोग आवेदन लेकर पहुंचे हुए थे। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं से मिले लाभ ने कई लोगों का जीवन बदल दिया है। लाभार्थियों ने पीएम मोदी का आभार जताया। लाभार्थियों से DD न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने बात की। विकसित संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ के दतरेंगा पंचायत में पहुंच चुका है और जो मोदी की गारंटी का रथ यहां पर पहुंचा हुआ है। यहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर लाभार्थी भी पहुंचे हुए हैं। केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कुछ लाभार्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैं समूह में जुड़ के आज अपने आजीविका करके अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा रही हूँ। मेरे को समूह द्वारा लाभ मिला है। मैं आजीविका मिशन में लोन उठाया हूँ और उसी से मैं गुजर कर रहा हूँ। मोदी सरकार वाला आयुष्मान कार्ड में मैंने आँख का ऑपरेशन किया और मैं आज अच्छा सा हूँ। मेरे समूह का नाम राधा SSG है। मैं समूह में बुक कीपर हूँ और
एमसीपी के माध्यम से मुझे बहुत लाभ मिला है। मैं समूह के माध्यम से कहीं बाहर आना जाना अकेली कर सकती हूँ। नल जब घर में नहीं लगे रही से तो बाहर से पानी लेके आते रहे हन तो समय बहुत ज़्यादा लगत रही से। अब घर में नल लगे से समय के बचत हो से बे और मोदी जी ला बहुत धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री योजना के तहत मोर घर पक्की हो गए है। मैं मोदी जी ला धन्यवाद देता हूँ। कच्चे मकान था सर, तो बरसात में पानी की बहुत दिक्कत होता था, पूरा पानी में डूब जाता था घर, रात भर बहुत परेशानी होता था। तो अब प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, जब से बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है। ये लाभार्थी हैं जो कह रहे हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है। विकसित संकल्प यात्रा का रथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जा रहा है और लाभार्थी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर केंद्र की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। और इसी के साथ वक्त है यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भैया जी, सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी, यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी, ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझसे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश भर के लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है और इस खास कार्यक्रम में भी हम आपको केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताते हैं। इसी में से एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना की वजह से कई जरूरतमंद महिलाओं को फायदा मिला है। आइए जानते हैं क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को देश भर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु की गई थी। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये लाभ बच्चे के जन्म के समय सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के आयु वर्ग की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए उपलब्ध है। योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 3 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाते हैं और शेष 1,000 रुपए की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है।
इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपए प्राप्त होते हैं, तो दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाता है, बशर्ते दूसरी बच्ची हो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक 3 करोड़ 60 लाख से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया है। 3.21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 14,428.35 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से सहित से अधिक के मातृत्व लाभ वितरित किए गए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को एक मोबाइल ऐप और एक समर्पित पोर्टल की शुरुआत करके डिजिटाइज कर दिया है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया पेपरलेस हो गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सरल और समझने में आसान है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा ऑनलाइन लाभार्थियों के फॉर्म भरती हैं। इसके अलावा स्वयं पंजीकरण का प्रावधान भी है। लाभार्थियों के आधार के साथ जुड़े बैंक में एक डिजिटल प्रक्रिया द्वारा पंजीकरण के समय किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भुगतान राशि हमेशा वांछित लाभार्थी के पास जाती है। आधार से संबंधित अस्वीकृति केवल तभी होती है जब आवेदक द्वारा दिए गए विवरण और UIDAI डेटाबेस के बीच कोई मिलान नहीं होता है। तो देखा आपने कि किस तरह से जन जन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और जो लाभार्थी हैं वो कैसे अपनी जो तमाम उनकी जो समस्याएं हैं वो केंद्र सरकार हल करने का प्रयास कर रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं DD न्यूज संवाददाता आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, साफ तौर पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश में किस तरह से नए कीर्तिमान हासिल कर रही है, क्या उपलब्धियां अब तक की रही हैं और आने वाले समय में ये जो राह है वो और कितनी आसान होने वाली है? देखिए, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया है। कीर्तिमान और उपलब्धियां इस बात से लगाए जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं कि ये वही मध्य प्रदेश है जो पिछले 4 बार से लगातार मातृ वंदना योजना में अच्छा काम करने में बाकी राज्यों में अव्वल साबित हो रहा है। वो इसलिए साबित हो पा रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और देखिए, मध्य प्रदेश में किस तरीके से बदलाव आए, मैं आपको चरणबद्ध तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका था, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश को बीमारू और कुपोषित राज्य कहा जाता था। मातृ वंदना योजना वो योजना जो एक धात्री महिला हो या गर्भवती महिला हो, उसको अपने बच्चे के पोषण के लिए, उसके अपने बच्चे की देखभाल के लिए उसको सीधे तौर पर आर्थिक मदद इस योजना के जरिए मिलती है। और वो आर्थिक मदद के जरिए अपने बच्चे के खान पान की अगर बात की जाए, पोषण की अगर बात की जाए, तो वो ये महिला कर पाती है। पहला बदलाव तो ये देखने को मिला कि कुपोषण के जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं घटे हैं। मध्य प्रदेश जो बीमारू और कुपोषित राज्य की श्रेणी में पहले आया करता था, वो कहीं ना कहीं इस योजना ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है उन आंकड़ों को नियंत्रित करने में। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे थे जहां पर लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं उसमें असमानताएं थीं। उसको स्थिर करने में या उसको बैलेंस करने में ये योजना बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित हो रही है। क्योंकि और बल्कि इसके कुछ अच्छे परिणाम तो ये भी हुए कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या जो है, बच्चों के मुकाबले बच्चियों की संख्या जो है वो 1000 के अनुपात में अगर देखें तो वो ज्यादा निकल गई है। ये इसके कई सकारात्मक परिणाम हैं। देखिए, असंगठित क्षेत्र की कई महिलाएं ऐसी होती थीं जब वो गर्भवती होती थीं या इस प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रही होती, तो कई चिंता उनकी माथे के पर दिखाई देती थी। उस चिंता से वो बाहर निकली हैं और आज वो बहुत सुरक्षित और जिसे कहें कि सुगम प्रसव करवा पाती हैं। उनको अपने बच्चे के उस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो परेशानियां कठिनाइयां होती हैं, कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया उन कठिनाइयों की समस्या या चिंता उनके माथे पर नहीं होती है। वो इस बात को लेकर सुरक्षित होती हैं कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 1000 रुपए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद उनको मिल जाएंगे। रिपोर्ट में जिस तरीके से हम बता रहे थे, 6 महीने जैसे ही गर्भावस्था के होंगे 2000 रुपए मिलेंगे। तो ये पूरी चरणबद्ध तरीके से 5000 से 6000 तक वो पूरा आंकड़ा पहुंच जाएगा। गौरव, बिल्कुल आदित्य, और ये नजर भी आ रहा है क्योंकि हम जैसा कि देख रहे हैं राष्ट्रव्यापी जिस तरह से ये पूरी संकल्प यात्रा चल रही है, तो उसको संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। और इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो पहले से लगातार बदलती हुई नजर आ रही हैं और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और वक्त यहां पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे दक्षिण भारत की। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग
गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। अनंतपुर जिले के पामिडी मंडल के जी कोटाला गांव में आयोजित किया गया और इस अवसर पर सूचना, शिक्षा और संचार वैन के माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं पर आधारित लघु फिल्में दिखाई गई। ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा किसानों को उन्नत खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए ड्रोन से नैनो उर्वरक के छिड़काव की विधि समझाई गई। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने खुशी जाहिर की। और वहीं अनंतपुर के गूटी मंडल के मामूदुरु गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। प्रचार वाहन के माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही वंचित पात्रों को योजनाओं से जोड़ा गया। यहां पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां कई पात्र लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। और आइए अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में देखते हैं खबरें पूर्वी भारत से। विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के हर पंचायत में जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। रामगढ़ जिले में भी इस यात्रा के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान आईसी वैन के जरिए लोगों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों ने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। रामगढ़ के सुभाष चौक में इस यात्रा के पहुंचने पर लोगों में खासा उत्साह दिखा। मौके पर लाभुक सुरेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं का उनके परिवार को फायदा मिला है, जिससे उनकी जिंदगी काफी आसान हुई है। मेरा आयुष्मान भवन कार्ड का लाभ मिला हुआ है, गैस चूल्हा मिला हुआ है, इंदिरावास भी मिला। नहीं, मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं और अभी तक लेके ही चल रहे हैं समाज को। इस दौरान मौजूद भीड़ ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। मौके पर नोडल पदाधिकारी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। योजनाओं के बारे में एलईडी वैन के माध्यम से एवं हम लोग सशरीर उपस्थित होकर के उन योजनाओं के बारे में रामगढ़ की जनता को विस्तृत रूप से जागरूक किया एवं लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया। कार्यक्रम के दौरान एलईडी वैन के जरिए लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। यहाँ मौजूद लोगों के बीच योजनाओं से जुड़ी पुस्तिका और नव वर्ष का कैलेंडर भी वितरित किया गया। रामगढ़ से के तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।